बॉडी मूवमेंट्स मतलब शरीर का हिलना। अच्छा, शरीर का हिलना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे हमारी बॉडी मूव करती है तभी तो हम चल पाते हैं या कूद पाते हैं, कहीं उछल पाते हैं, है ना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अगर बॉडी हिले ना तो फिर ये सब चीजें हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी तरह अलग अलग एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं किन किन चीजों का। जैसे काऊ इस्तेमाल करते हैं लेग्स, उससे वो वॉक करते हैं। ह्यूमंस भी लेग का इस्तेमाल करते हैं, हैंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, कहीं मूव करने के लिए। स्नेक्स पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए, है ना, वो ससरते हुए जाते हैं कहीं तो उसे, है ना, या रेंगते हुए जाते हैं, स्लाइडर करते हैं, है ना। बर्ड्स क्या करते हैं, पंखों का इस्तेमाल करती हैं और उड़ जाती हैं, हवा में फ्लाई करती हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, रेंगते हैं या फिर चलते हैं जमीन पे। फिश क्या करती हैं, तैरती हैं, पूरी बॉडी का इस्तेमाल करती हैं और साथ में फिन्स का भी इस्तेमाल करती हैं जिससे वो तैर सके पानी के अंदर। देखिए, कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो मूव करते हैं वो अलग अलग तरह से मूव करते हैं। जैसे आपके जो है पैर, जो है पैर का नीचे का आप देखें, एंकल, तो एंकल तो आपका अच्छे से चारों तरफ मूव हो जाएगा, पर क्या घुटना मूव कर सकता है चारों तरफ? जवाब है नहीं। आप सिर्फ घुटनों को आगे या पीछे कर पाएंगे, दाएं बाएं नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपका जो पूरा हाथ है वो आपके शोल्डर से अटैच है। जो शोल्डर आपका जो है किसी भी साइड में मूव कर सकता है 360 डिग्री। पर क्या आपकी कोहनी ऐसा कर सकती है? कोशिश करके देख लिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोहनी को सिर्फ आगे और पीछे जाने के लिए बनाया गया है। उसे आप दाएं और बाएं नहीं ले आ सकते, लॉक हो जाएगा वो वहां पे। ये चीज आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक्टिविटी 1 में कह रहे हैं कि कोहनी को जो है ना, आप अपने एक लकड़ी के तख्ते से बांध दीजिए और उसके बाद अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करिए, नहीं हिला पाएंगे क्योंकि ये हाथ आपका एक ही साइड में मूव हो सकता है। अब देखिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं किस किस तरह से मूव करते हैं, ये चीज आप यहाँ पे बता दीजिए। अब देखिए, नेक जो है हमारा वो पार्टली मूव कर सकता है या फिर कहें तो टर्न ले सकता है, ठीक है। वैसे ही जो आपके रिस्ट जो है, आपका हाथ जो है, वो भी टर्न हो सकता है चारों तरफ। और आपके फिंगर्स वो टर्न हो सकते हैं क्या? जवाब है नहीं, वो बेंड हो सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स आपके। नी क्या कर सकते हैं, ये भी सिर्फ बेंड हो सकते हैं। और एंकल्स, एंकल्स तो घूम सकते हैं चारों साइड, है ना, तो इसको बोल देंगे कि टर्न कर सकते हैं। टोस कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ बेंड कर सकते हैं। अब बैक जो है हमारी, बैक कर सकती है क्या? सिर्फ टर्न, है ना। और हेड, हेड मूव ही नहीं कर सकता किसी भी तरह से, क्योंकि वो तो नेक से जुड़ा हुआ है, तो नेक घूमता है ना, हेड तो हमारा घूमता नहीं है। एल्बो, एल्बो क्या कर सकता है? सिर्फ बेंड हो सकता है। आर्म, आर्म देखिए पूरा कंप्लीटली 360 डिग्री मूव कर सकता है, क्योंकि आर्म के तो बहुत सारे हिस्से हैं ना, आर्म के अंदर एल्बो भी आ जाती है आपकी, और ये शोल्डर भी आता है, और शोल्डर किसी भी साइड मूव कर सकता है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे तरह की हड्डियां होती हैं, लगभग 206 हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में। सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जहां जहां से जुड़ी हुई होती हैं बॉडीज या फिर हमारी हड्डियां, उसे हम बोल देते हैं जॉइंट्स, ठीक है। अब बॉडी के जो बोन्स है उन्हें कई तरह से जोड़ा जा सकता है, जिसमें से एक तरीका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे दिखाया है एक्टिविटी 2 में। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें एक ये बॉल है और ये बॉल है ना। ये जो बॉल है, इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, जिसके अंदर ये वाली जो बॉल है जो कि हमारी हड्डियों की बनी होगी, और ये वाली भी जो है ना, ये भी चीज हमारे हड्डियों की ही बनी हुई है कैविटी। तो इसमें ये दोनों चीजें आपस में अच्छे से मूव कर सकती है। ये हमारे कंधों में देखी जाती है इस तरह की कैविटी, है ना। देख रहे हैं, कहीं पे भी हम अपनी हड्डियों को मूव कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए हमारे आर्म आराम से किसी भी साइड मूव हो जाता है। अब यही वाला जो जॉइंट है हमें एक और जगह देखने को मिलता है। हमारी जो पैर हैं वो हमारे कहाँ से, हिप बोन से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे भी सॉकेट होता है हमारे हिप बोन में, और ये हमारा जो है, ये जांग का जो हड्डी है, जांग की हड्डी, वो इसी में ऐसे जुड़ी हुई है। आप अपने जांगों को आराम से जो है घुमा सकते हैं, गोल गोल 360 डिग्री घुमा सकते हैं। वैसे 360 तो पूरा नहीं घुमा पाएंगे, पर फिर भी काफी हद तक उसे आप रोटेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पिवटल जॉइंट। ये होता है आपके सिर के अंदर। सिर के अंदर कहाँ पे होता है? आपकी जो जॉ है, जॉ एक ऐसी चीज है, जो अकेली चीज है आपके पूरे हेड में, जो कि मूव कर सकती है। ये नीचे और ऊपर आ सकती है, जिससे हम जो चबा सकते हैं कोई भी चीज। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो अपने मुंह को खोल रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ, तो ये जो है पिवट जॉइंट की वजह से हो रहा है, ठीक है, जो दो दांतों को आपस में दूर या पास ले आते हैं। अब उसके बाद आते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो कि आपके एल्बो में पाया जाता है और घुटनों में पाया जाता है। उसका एक जो एक्टिविटी 3 में एक एग्जांपल दे रखा है। कैसे? कह रहे हैं कि एक सिलेंडर जो है, होलो सिलेंडर, उसके अंदर एक छेद कर दिया ऊपर से और उसमें एक पेंसिल फंसा दीजिए। अब पेंसिल कैसे मूव कर सकती है? ऐसे आगे पीछे मूव कर पाएगी, है ना, दाएं बाएं नहीं कर पाएगी पर मूव। तो यही चीज होती है हमारे एल्बोज में और नीज में। देखिए, यहाँ पे हमारा दे रखा है नी, घुटने दे रखे हैं हमारे। इसको हम आगे पीछे तो रोटेट कर सकते हैं, पर दाएं बाएं नहीं रोटेट कर सकते, है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं, जैसे 206 तरह की हड्डियां होती है हमारी बॉडी में, वो सारी जुड़ी हुई हैं। तो कई सारी जगह से ऐसे भी जुड़ी हैं जहां से वो मूव ही नहीं करती, वो पक्के तौर पे जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारा जो है स्कल जो है, उसके अंदर हेड जो है, हेड में बहुत सारे हड्डियों के पीसेस हैं जो आपस में फंसे हुए हैं,
वो मूव ही नहीं करते एक दूसरे से कहीं। अब देखिए आगे स्केलेटन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, सारी हड्डियों को मिला दें तो वो कहलाते हैं पूरी बॉडी का स्केलेटन, ठीक है। जो क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर बॉडी में बोन्स ही ना हो, मतलब स्केलेटन ना हो, तो क्या होगा, हम तो पूरे जेली की तरह बन जाएंगे, बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बॉडी को शेप देने के लिए बहुत जरूरी है हड्डियों का होना। अब देखिए ये एक्सरे दिखा रखा है हमारे एंकल्स का, हमारी जो पैर की एड़ियां होती है ना, ये देखिए ये रही वो एड़ियों की हड्डी है ना, और ये हमारे पैर, पैर की जो हड्डी है नीचे के पैर की, और ये हमारी जो है आगे जाके पंजे आ जाते हैं, ठीक है। ये साइड से दे रखा है एक्सरे और ये फ्रंट से वो एक्सरे, ठीक है। ये रहा हमारे नीचे पंजा और ये ऊपर वाली हड्डी है ना, और पीछे की एड़ियां होंगी कहीं पे। अब आगे देखिए, बोल रहे हैं कि हमारी उंगलियों में कौन सी हड्डी होती है, इनको हम बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स जो हैं वो हमारी उंगलियों की हड्डियां होती हैं, बहुत ही आराम से जो है इसे मूव कर सकते हैं, बहुत सारी हड्डियां होती हैं इसलिए आराम से आप अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी 4 में कह रहे हैं कि आप अपनी जो है ना जरा सांस को बाहर छोड़िए, बिल्कुल पेट को बिल्कुल पिचका लीजिए। उससे आप क्या देखेंगे, अपने शरीर के अंदर अपने सीने के पास बहुत सारी हड्डियां देखेंगे, तो उन सबको बोलते हैं रिब, है ना। पसलियां कितनी है वो जरा उंगली से आप गिनने की कोशिश करिए, आप आसानी से गिन पाएंगे। वो टोटल मिला के होती है 12, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक साइड और 12 दूसरी साइड, मतलब टोटल मिला के 12 पेयर्स हो गए, है ना। और ये पूरे जो हड्डियों का ढांचा है इसको हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। केज इसलिए क्योंकि इसने जकड़ के रख रखा है किस किस चीजों को, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बॉडी के उनको, जैसे हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज वगैरह को। और ये रिब केज होता बहुत मजबूत है ना, हम आसानी से इसे तोड़ नहीं सकते, और होना भी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी ये रीढ़ की हड्डी। ये बोल रहे हैं ऐसे 33 हड्डियों से ऐसे जुड़कर ये बनी हुई है रीढ़ की हड्डी, और ये मूव करने के लिए बनी हुई है। आप जब भी झुकते हैं कहीं भी तो आपकी ये रीढ़ की हड्डी मुड़ मुड़ जाती है, तो ये बैकबोन कहलाती है। और इसका जो एक एक पार्ट है हड्डियों का, इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रे, ठीक है। तो सारे वर्टेब्रेस को मिला के एक बैकबोन बन जाती है। आगे देखिए कह रहे हैं इस तस्वीर के अंदर कि आपके जो कंधे हैं उसके पीछे की साइड एक प्लेट होती है हड्डियों की, उसको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो ना तो ये बोन्स साफ साफ दिखते हैं आपके कंधे पे। अब नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहे हैं ये है पेल्विक बोन्स। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है पेल्विक बोन्स कहाँ का है, ये हमारी जांघों से ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर आता है ना, उस पूरे को बोलते हैं हम पेल्विक बोन्स। यहाँ पे देख लिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे पेल्विक बोन्स। अब नेक्स्ट है हमारा स्कल। स्कल क्या होता है, पूरी खोपड़ी को बोलते हैं हम स्कल। इसमें से एक ही चीज मूव कर सकती है, वो हमारे जॉज हैं, है ना, जिससे हम खाना वाना खा सकते हैं। और देखिए अब क्या बता रहे हैं ये कि हमारे जो कान और नाक हैं उनमें भी हड्डियां होती हैं, पर अलग तरह की हड्डियां होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट तरह की, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज बोन्स, ठीक है। और यही सॉफ्ट मसल जो है किसी किसी जॉइंट में भी मिलते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे घुटनों में कार्टिलेज मसल्स होती हैं हमारे घुटनों के जॉइंट्स में। अब कह रहे हैं कि बहुत बात हो गई हड्डी की, अब थोड़ी मसल्स की भी बात कर लेते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका साइज छोटा हो जाता है, वो कड़क हो जाते हैं थोड़े से, और बोन्स को खींच लेते हैं अपनी तरफ। कहते हैं कि मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, जिसका एक पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है जो खींचता है अपनी तरफ, और दूसरा पार्ट रिलैक्स रहता है, वो कुछ नहीं करता। जबकि हमें दूसरी तरफ मूवमेंट करनी होती है अपने किसी भी हाथ की या पैर की, तो क्या होता है, पहले जो कड़क हुआ था वो पहले ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और जो पहले ढीला था वो कड़क हो जाता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी चली आती है मसल की मूवमेंट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हमें अपने हाथ को मोड़ना था, तो नीचे वाले मसल्स को रिलैक्स रहने दिया हमने और ऊपर वाले मसल्स को टाइट कर लिया, तभी हमारा हाथ ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अगर हमें वापस इस हाथ को सीधा करना होगा तो इस वाले मसल को ढीला करेंगे, नीचे वाले मसल्स को टाइट कर लेंगे, समझ गए। इसलिए हमेशा जो है हमारे मसल्स जो है पैर में पाए जाते हैं। आगे देखिए कह रहे हैं गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के मूव करने का तरीका। अर्थवर्म्स का देख लिया, अर्थवर्म्स कैसे रेंगते हुए चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और अगर अच्छे से समझना चाहे तो समझिएगा कि पहले ना आगे वाले पार्ट को थोड़ा आगे की तरफ ये फेंकता है, और उसके बाद पीछे वाले पार्ट को आगे की तरफ ले आता है, और फिर पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा फिक्स कर लेता है अपने पोजीशन पे, और आगे वाले पार्ट को फिर से फेंकने की कोशिश करता है। तो यही आगे कूदते रहना और पीछे के पार्ट को आगे रेंगते हुए ले आना, इसी को रिपीट कर करके अर्थवर्म्स आगे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है, अच्छा अर्थवर्म्स में कोई बोन्स वगैरह नहीं होते, इनके ऊपर तो रिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे मसल्स होते हैं जो कि इसे मूव कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्नेल्स। स्नेल क्या होता है, बहुत स्लो स्लो मूव करते हैं, क्यों, इनके पास बहुत ही छोटे से पैर होते हैं जो आराम आराम से चलते हैं, बिल्कुल, है ना, बहुत ही सुस्त टाइप के होते हैं ये कीड़े।
इनके ऊपर आपने देखा होगा, कभी अगर देखा हो आपने तो, एक शेल होती है, ठीक है। वो देखने में लगता है कि बोन्स की बनी है, पर ये बोन्स की नहीं होती है, अलग चीज की बनी होती है। और ये शेल इसके चलने फिरने में कोई हेल्प नहीं करती है, तो इसके छुपने में कभी हेल्प कर देती है बस, है। आगे देखिए कॉकरोच। कॉकरोच कैसे मूव करता है? ये एक ऐसा चीज है जो उड़ भी सकता है और चल भी सकता है ना। क्लाइंब भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। इसके पास 6 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं पीछे, 2 पैर बीच में और 2 पैर आगे हैं बर्ड्स। बर्ड्स आपको पता है ये चल भी सकती हैं और हवा में भी उड़ सकती हैं। पर कुछ बर्ड्स जो है जैसे बत्तख वगैरह, वो पानी में भी तैर सकती हैं। अच्छा, ये उड़ इसलिए पाती हैं बर्ड्स क्योंकि इनके लिम्स जो हैं उनमें फर लगे हुए होते हैं। ऐसे फर होते हैं, वो पंख पंख ऐसे लगे होते हैं। अच्छा, बर्ड्स इसलिए उड़ पाती हैं क्योंकि उनके जो लिम्स होते हैं उनमें लगे होते हैं फेदर्स, पंख उनके, जिनकी वजह से वो आराम से हवा को धक्का देती हैं और उड़ जाती हैं। लिम्स किनको बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं हाथ या पैर, किसी को भी लिम्स बोल सकते हैं। जैसे हमारे जो हाथ पैर है वही हमारे लिम्स हैं, है ना। आगे देखिए फिश। फिश क्या कर सकती है? अच्छा, यहाँ पे पहले एक बार स्केलेटन देख लिया बर्ड का। क्या है? उड़ने के लिए ये रही देखिए हड्डियां लगी हुई हैं और इन हड्डियों में अटैच्ड है इनके पंख, ठीक है। अब देखिए फिश किस तरह से तैरती है। पहले तो एक्टिविटी 8 देख लिया। इसमें कह रहे हैं कि एक पानी का जहाज बनाइए आप, और पेपर से जो है ना वो पानी का जहाज जो आप बनाएंगे उसके आप पीछे धक्का लगाइए, तो जो पॉइंटेड साइड है उससे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब आप दूसरी चीज करिए कि उसे ना साइड से धक्का लगाइए, ठीक है। अब बताइए वो मूव कर पा रहा है क्या? पहले वाले में आसानी से मूव कर रहा होगा, जहां से पॉइंटेड साइड होगा। दूसरे दूसरी बारी में जहां से आपने साइड से लगाया होगा ना फोर्स, तब मूव नहीं कर पा रहा होगा ठीक से, बल्कि वो गिर ही जाएगा बोट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर पॉइंटेड हो एक साइड तो वहां से मूव करना पानी में आसान होता है। तो ऐसे ही शेप होता है कुछ मछलियों का। देखिए पॉइंटेड है ना इनका मुंह, आराम से अपनी साइड में ये तैरती हुई जा सकती। इस शेप को बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइंड, के आसपास का जो पानी है इनके आराम से पार हो जाए साइड से, है ना। ताकि कम से कम रेजिस्टेंस हो, जिससे इनकी स्पीड अच्छे से बनी रहे, तैरने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और इनका जो स्केलेटन होता है ना, वो कवर्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स से, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग मसल इनकी हेल्प करता है तैरने में। जैसे ये अपने मसल्स को जो है ना मूव कर लेती हैं, अपनी पूरी बॉडी को कर्व कर देती हैं आराम से तैरते तैरते में, ताकि एक डायरेक्शन में जा सके। और दूसरी डायरेक्शन से जो इनके फिन्स वो भी टेढ़े हो जाते हैं ताकि मूव कर सके आगे। फिन्स क्या होते हैं? फिन्स बोलते हैं पंखों को। खास तौर से मछली के पंखों को बोलते हैं हम फिन्स। वो इस्तेमाल करती हैं मछलियां किसके लिए? तैरने के लिए। देखिए ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाती हैं, उससे पीछे पानी चले आता है और ये आगे बढ़ जाती हैं। आपने जो है कई बार ये नोटिस करा होगा कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो पैरों में फिन्स की तरह ही जूते पहने हुए होते हैं, है ना। स्कूबा डाइवर्स फिन्स की तरह पहने होते हैं क्योंकि वो हेल्प करते हैं पानी के अंदर तैरने में उनको। ये चीज की इंस्पिरेशन उन्हें मछलियां देखकर ही मिली थी। अब लास्ट में आते हैं कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। देखिए सांप जो है अपने पीछे की जमीन को जो है ना धक्का देते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और वो वेवी मोशन में आगे बढ़ते हैं ताकि वो स्पीड में ऐसा आगे बढ़ सके। अब एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे एरिस्टोटल नाम के। उन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत पहले जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स कैसे चलते हैं, है ना। तो वो सवाल अपने आप से कई बार पूछते थे कि अलग अलग स्पीशीज के पास, या कहें तो जानवरों के पास, अलग अलग तरह के चलने के सिस्टम क्यों हैं। जैसे इंसानों के पास पैर ही क्यों हैं, 2 और 2 हाथ क्यों हैं, जबकि गायों के पास क्या होता है, 4 पैर होते हैं, और सांप के पास तो एक भी पैर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल वो अपने आप से कई बार पूछते थे। आगे देखिए, कहते हैं कि योगा करना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है लचीली होती है, हमारी बोन्स आराम से मूव कर पाती है किसी भी साइड में, है ना। आपने देखा होगा योगा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ को जो है नीचे पैर से मिलाना पड़ता है और अलग अलग तरह के आसन करने होते हैं। तो ये बॉडी को बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है, हमारे जो है ब्रेन में उसकी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। ओवरऑल हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है इससे। तो ये चीज करनी चाहिए। आगे देखिए कीवर्ड्स। इसमें से सारी चीजें तो मैं बता चुका हूं, बस ब्रिसल्स देख लिए। इसे बोलते हैं, धागों को बोलते हैं ब्रिसल्स, ठीक है। और आउटर स्केलेटन, बाहर का स्केलेटन, ठीक है। मतलब अंदर भी हड्डियां हो सकती हैं हमारे बॉडी के, बाहर की तरफ भी हड्डियां जो इसे हम छू सकते हैं डायरेक्टली, है ना। हमारे हाथों से क्या महसूस हो रही हड्डियां, कुछ होती हैं अंदरूनी हिस्से में भी हड्डियां जिसे हम छू तो नहीं पाएंगे पर वो मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।